मेरी इस फोटो में पीछे आपको एक तिरपाल दिख रही है, झोपड़ी दिख रही है। इस झोपड़ी में रहने वाले, काम करने वाले एक मजदूर को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की बहादुर फोर्स ने। उसको इटावा से आके गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है, थोड़ी देर समय दे करके इत्मीनान से जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस देश की पुलिस, इस देश का सिस्टम काम कैसे करता है। गरीब आदमी एक आम आदमी के साथ में, एक आम आदमी कमल ध्यानी, आपको याद हो 25 साल का लड़का इस सड़क पर जाते जाते उसमें गिरा और इस गड्ढे में मर गया। वहां पर ये मजदूर रह करके काम करता था, उस झोपड़ी में रहता था। अब दिल्ली पुलिस ने खुद बताया है कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस का एक बयान है, उसको मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद में इसके कायदे से बताऊंगा एक एक कहे का मतलब। पहले उसको सुन लीजिए। एक गार्ड को बताई, गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगर भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है, जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये श्रीनगर में रहता है और श्रीनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई, तभी हमें पता चला कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। में जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है, योगेश जी मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं शरद, इन्होंने जो कुछ बताया है उसी के आधार पर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, डीसीपी साहब ने बताया है। इनको एक व्यक्ति जो वहां राहगीर थे, वो जा रहे थे, उन्होंने एक गार्ड को बताया कि तुम यहां पे जो है बाइक गिरी हुई है। गार्ड ने उस मजदूर को बताया, योगेश को, जो झोपड़ी में रहता था, कि वहां एक बाइक गिरी है। योगेश ने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को फोन करके बताया कि एक बाइक गिरी है। राजेश प्रजापति जो सब कॉन्ट्रैक्टर था वो आया, देखा और कुछ नहीं बताया, और उसके बाद ये लोग चले गए। सुबह लाश मिली, गाड़ी मिली, सब कुछ हुआ, खत्म हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की 2 लोगों के खिलाफ, योगेश के खिलाफ, राजेश के खिलाफ, और 3 जो जल बोर्ड के कर्मचारी हैं उन पर अज्ञात एफआईआर दर्ज हुई है, उनका नाम सामने नहीं आया। अब आते हैं पॉइंट पे। योगेश दिहाड़ी मजदूर जो 100-200 रुपए 300 रुपए का मजदूरी पे काम करता था, इटावा से गया था, उसकी गलती ये थी कि उसने अपने मालिक को बताया। ये अधिकारी जो है ना, ये आम लोगों के बीच नहीं रहते हैं। अगर ये आम लोगों के बीच रहते तो इनको पता होता कि एक आम आदमी डरता कैसे है। इन लोगों ने नहीं बताया, गलत काम किया। सब कॉन्ट्रैक्टर उसको आप गिरफ्तार करो, जेल में डालो। इसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने अपने मालिक को बताया, मालिक ने दबाव बनाया होगा कि तुमको कहीं नहीं बताना, उसको भगा दिया, वो इटावा आ गया। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आलमबरदार हैं, तमाम जो सितारधारी, अशोक स्तंभधारी हैं, एक भी जल बोर्ड के कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। इनकी हैसियत नहीं हो रही है कि उधर किसी अधिकारी पे हाथ डाल दें, उधर किसी कर्मचारी पे हाथ डाल दें। मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्यों नहीं नाम बताया उनका। सब कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करो। इसका मेन ठेकेदार कौन है इस कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। बताओ आप लोग कि ये पूरा ठेका किसको मिला था, उसका नाम सामने नहीं आ रहा। ये सिस्टम मिल करके सिर्फ छोटे प्यादों की बलि लेकर के आम लोगों के सामने, मीडिया के सामने ये दिखाना चाहता हमने कार्रवाई कर दी। भाई साहब, ये न्यूज पिंच है, बेवकूफ नहीं बना पाओगे। आपने जो कहा है उस पर मैं पकड़ के सारी बात कह रहा हूं। ये डीसीपी जो है ये खुद बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अगर योगेश ने नहीं बताया था, उस मजदूर ने, तो बताया तो गार्ड ने भी नहीं था, तो गार्ड को भी गिरफ्तार कर लो। बताया तो उस राहगीर ने भी नहीं था, तो उसको भी गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार किसको करना था आपको? जिसने ये ठेका लिया था पूरा, जिसका ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ करना था कि इधर कोई गाड़ी न जाने पाए, उसको नहीं गिरफ्तार करो। आप सब कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करके उनको बचा रहे हो, क्योंकि फिर वो करोड़ों के लोग होंगे, उनको दूसरी जगह कहीं ठेका मिलेगा, फिर कहीं कोई ऐसे मरेगा। और इसमें किस मतलब सोच करके दिमाग खराब हो गया कि एक जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए, एक मजदूर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है दिल्ली से इटावा। क्यों उसने बताया? उसको बताना चाहिए था, एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक की तरफ से। लेकिन भाई साहब, आम आदमी और गरीब मजदूर की क्या कुबत होती, क्या हैसियत होती है, हम सब जानते हैं।
उसको किस तरीके से डराया, उसके कॉन्ट्रैक्टर ने उसको डराया होगा कि तुमको किसी को बोलना नहीं, तुमको बताना, उसको भगा दिया, इटावा से आके पुलिस गिरफ्तार। लेकिन दिल्ली में बैठे जो अधिकारी हैं जिन्होंने टेंडर पास किया था, जो जल बोर्ड है जिसके मंत्री प्रवेश वर्मा हैं, जिसके जो सबसे बड़े आला अधिकारी हैं कौशल शर्मा नाम है उनका, कौशल राज, वो हैं, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों हुआ था। और मैं कहता हूं उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं तो, लेकिन जो जेई है, जो एई है, उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों दिल्ली पुलिस ये साफ नहीं कर रही है कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे? उस झोपड़ी में रहने वाले योगेश, एक मजदूर को गिरफ्तार करके आप लोग बहादुरी का तमगा लेना चाहते हैं और आप लोग ये बताना चाहते हैं कि आपने केस सॉल्व कर लिया, आप बताना चाहते हैं कि न्याय दिला दिया है। वो एक 25 साल लड़का जो है 25-50 हज़ार की नौकरी करता था, घर परिवार चलाता था, छोटा सा परिवार था, वो चला गया और इस तरीके से न्याय दे रहा है। ये सिस्टम है। ये मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता, उनसे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उनके ये पे स्केल के बाहर का मामला है। क्योंकि पुलिस जो है वो रिपोर्ट करती है गृह मंत्री अमित शाह को, और गृह मंत्री अमित शाह को जो पूरी रिपोर्ट देते हैं वो गोविंद मोहन जो होम सेक्रेटरी हैं वो ये देखें कि आपकी दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी, ये शरद डीसीपी हैं, डीसीपी शरद, ये हम सब जानते हैं, ये जितने सितारधारी हैं ये सब आदेशों के गुलाम हैं। इनको आदेश कौन दे रहा है ये सब करने का, या फिर ये लीपापोती कर रहे हैं? इनको जो मधुप तिवारी हैं, जो स्पेशल वहाँ के स्पेशल कमिश्नर, वो आदेश दे रहे हैं। उनको कौन आदेश दे रहा है? जो सीपी हैं सतीश गोलचा, वो आदेश दे रहे हैं। कौन किसको आदेश दे रहा है? या फिर ये अपने से करके उधर बता दे रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये देखिए, आंख खोलिए, आम आदमी को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए साहब। आम आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है, और हम वो मीडिया नहीं है कि ये डीसीपी सामने से खड़े होकर बता रहे हो और हम सवाल भी नहीं पूछे कि मजदूर को गिरफ्तार करके क्या होगा। मजदूर ने नहीं, भाई इस हिसाब से तो उस गार्ड को भी गिरफ्तार करो आप, कि गार्ड ने मजदूर को बताया था। उस हिसाब से उस राह चलते व्यक्ति को भी गिरफ्तार करो। मैं मतलब सोच के लगता है, और दिल्ली पुलिस वाहवाही कर रही होगी कि हम केस सॉल्व कर लिए, हम इतना मजबूत काम किए। आप समझ लीजिए इस देश का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एक 25 साल का लड़का मरा, उसे न्याय देने की बात थी, और इस तरीके से न्याय दिया है कि एक और गरीब आदमी की बलि ली जा रही है। आप कहेंगे कि उसकी भी गलती थी, नहीं बता, हम कह रहे हैं उसकी गलती थी, उसको बताना चाहिए था, लेकिन क्या उसकी गिरफ्तारी इसमें बनती? क्या अकेले उसने गड्ढा खोद रखा था? उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो मौके पे मौजूद था, उस तिरपाल में था। उसकी गलती ये थी कि वो डर गया, और अभी वो जेल में होगा। और अगर ये बात मीडिया तक हम लोग जैसे लोगों को नहीं पता चलती तो ये कभी सामने नहीं आता। उसको चक्की पिसवा के जेल में मार डालते ही वो जेल में ही रह जाता। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं रहे होंगे कि वो पैरवी तक कर ले। ठेकेदार तो जमानत लेके बाहर आ जाएगा, उसके पास पैसे होंगे, लेकिन इसमें आम आखिर में जो सारा ठीकरा किसके ऊपर फूटता? उस मजदूर के ऊपर। ये इस देश का सिस्टम है, इस तरीके से काम कर रहा है, और इस पर मीडिया सवाल नहीं करती। इसी पे हमारा सवाल है। हम न्यूज़ पिंच के जो दर्शक हैं, वो हमारे रैशनल दर्शक हैं, वो सब जानते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके की गड़बड़ी कहीं भी दिखे उसे चैलेंज करो, सवाल पूछो। सवाल पूछने से नहीं डरना है। सवाल अपने देश के लिए पूछ रहे हो, अपने लोगों के लिए पूछ रहे हो। किसी भी सरकार से, किसी भी मंत्री से, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री से इस तरीके के सवाल पूछने से डरना नहीं चाहिए। अगर मुकदमा करते हैं तो कर दें, ये आम आदमी के हित की बात है। आम आदमी के हित की बात न्यूज़ पिंच ऐसे ही करता रहेगा। जहां भी दिखेगा, डीसीपी साहब आपने अपने मुंह से जो बताया है उसी को मैंने डिकोड किया है, और आप इस पे बहादुरी का तमगा मत लीजिएगा। मैं ये तो कहता हूं कि चलिए ठीक है, ये भी नहीं देख रहा है, सारा तंत्र नहीं देख रहा साहब। इसी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, इसी दिल्ली में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखें कि किस तरीके से दिल्ली की पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से दिल्ली का सिस्टम काम कर रहा है। ये एक आम आदमी की मौत पर एक गरीब आदमी को फंसा करके न्याय के जो है न्याय की इबारत लिखी जा रही है। ये तरीका है। दिल्ली के जजों को 30,000 कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट, कोई कोर्ट जो उस इलाके की, इस पर 100 मोटो लेना चाहिए, और इन तमाम पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए कि तुमने ये काम कैसे किया। जब ये काम होने लग जाएगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका एक तरीके से काम करेगी, तब जाकर के कभी किसी आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ नहीं चाहिए साहब, ऐसा सिस्टम मत बनाओ ना कि कोई इस तरीके से मरे। एसओपी क्यों नहीं तैयार होती कि अगर कहीं कुछ सड़क गड्ढा खोदेगा तो उसको पूरी तरीके से कॉर्डन अप किया जाएगा। कितना कहें, कितना पूछें, जो बात था, जो तथ्य था, हमने आपके सामने रख दिया। और दिल्ली पुलिस अगर वाहवाही करती तो आप चिंता मत कीजिए, न्यूज़ पिंच है, सवाल पूछता रहेगा, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। किसी गरीब आदमी के साथ जो है इस तरीके से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच देखते रहिए, शुक्रिया।